नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे क्वार्टर जॉइंट के बारे में। सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो इसमें मेनली 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है सॉकेट, सेकंड होता है स्पाइगोट और थर्ड होता है क्वार्टर। तो इसमें देखिए, आपने देखा होगा, जैसे ये देखिए, ये हो गया सॉकेट, ये होगा स्पाइगोट, ये इसमें ऐसे, फिर यहाँ पर क्वार्टर डाली जाती है इसमें। ठीक है दोस्तों, यह एक टेम्परेरी जॉइंट है। इसकी बात की जाए तो ये जो बड़ी कॉलर होती है इसे सॉकेट कॉलर बोला जाता है। उसके बाद ये छोटी कॉलर होती है जिसे स्पाइगोट कॉलर बोला जाता है। 2 शाफ्टों के बीच में जुड़ता है, तो शाफ्ट यहाँ पर है और शाफ्ट का डायमीटर माना D है। उसके बाद स्पाइगोट डायमीटर D1 है। उसके बाद सॉकेट का डायमीटर D2 है और स्पाइगोट कॉलर का डायमीटर D3 और सॉकेट कॉलर का डायमीटर D4। ठीक है, यहाँ पर कॉलर की चौड़ाई B और थिकनेस T। उसके बाद क्वार्टर और सॉकेट कॉलर के जो बीच की लेंथ है उसे C माना और स्पाइगोट और क्वार्टर के बीच में जो लेंथ है उसे A माना। ठीक है, यह सब मानकर हम क्वार्टर की डिज़ाइन करेंगे, क्वार्टर जॉइंट की डिज़ाइन करेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं यहाँ पर P जो है लोड ऑन जॉइंट, सिग्मा T है परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस, टो है परमिसिबल शियर स्ट्रेस। ठीक है, जनरल फॉर्मूले की बात की है करें अपन तो इन सभी डिज़ाइन जो करेंगे हम क्वार्टर स्पाइगोट के, ये टेंसाइल और कंप्रेशन लोडिंग को कैसे झेल पाती है, इसके लिए डिज़ाइन करेंगे तो हमें जनरल फॉर्मूला यूज़ करना है लोड बराबर एरिया इंटू स्ट्रेस। ठीक है दोस्तों, ये जनरल फॉर्मूला, इसे यूज़ करेंगे हम सभी जगह। तो देखते हैं डिज़ाइन। पहले जान लेते हैं इसका क्रॉस सेक्शन। इसको हम अगर यहाँ से काटें तो यह ऐसे दिखाई देगा। इसमें ये होगा आपका सॉकेट, ये होगा स्पाइगोट और यह होगा क्वार्टर। ठीक है दोस्तों, यह देखा जाए इसका क्रॉस सेक्शन तो सर्कुलर होगा। उसके बाद फर्स्ट हम देखेंगे डिज़ाइन ऑफ क्वार्टर। तो फर्स्ट हम देखेंगे टेंसाइल फेलियर ऑफ लोड, टेंसाइल फेलियर ऑफ लोड P। मैंने आपको जनरल फॉर्मूला बताया, एरिया इनटू स्ट्रेस। ये स्ट्रेस, हम टेंसाइल की बात कर रहे हैं तो हमेशा टेंसाइल में सिग्मा T लगेगा, कंप्रेशन में सिग्मा C लगेगा और शियर में टो लगेगा। ये 3 स्ट्रेसेस है, तो हम तीनों को यूज़ करके डिज़ाइन करेंगे डिज़ाइन ऑफ क्वार्टर जॉइंट। टेंसाइल फर्स्ट स्टेप करेंगे हम, टेंसाइल फेलियर ऑफ लोड P बराबर π/4 D स्क्वायर सिग्मा T। ये एरिया है जो रोड का एरिया। ठीक है, उसके बाद क्रशिंग फेलियर ऑफ क्वार्टर में जो क्रशिंग हो रही है उसके बारे में बात करेंगे। तो क्रशिंग कहाँ से होगी, इसको हम अगर ऐसे लोडिंग लगाएंगे टेंशन, तो यहाँ ये वाला एरिया है ना, ये पूरा एरिया ये टेंशन में, ये क्रशिंग में आएगा। तो हमारे पास क्रशिंग एरिया आएगा D1 इंटू T। ये D1 ये रहा पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ और T इसकी थिकनेस। अगर इसको हम क्वार्टर को हम देखें तो ये इस प्रकार की दिखाई देगी आपको। ठीक है, तो ये तो होगी T और ये होगी D1। ठीक है, तो इसी प्रकार क्रशिंग इसी से एरिया में हो रही है, इसी से एरिया पे ये एरिया निकालना अपन को, तो D1 इंटू T। ठीक है, क्रशिंग फेलियर ऑफ क्वार्टर, तो P बराबर D1 इंटू T। थर्ड स्टेप में हम जानेंगे टेंसाइल फेलियर ऑफ स्पाइगोट। स्पाइगोट में टेंशन से लोड क्या आता है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो हम देखेंगे
ये मानिए सॉकेट, ये स्पाइगोट, ठीक है। यहाँ से हमने कोटर डाला, ठीक है। हम टेंशन अप्लाई करेंगे इस पर, तो हम ये देखेंगे तो जो स्पाइगोट है, स्पाइगोट उसके अंदर टेंशन के कारण कौन सा फेलियर होता है, ठीक है। उसके बाद एरिया निकालेंगे, तो ये स्पाइगोट हो गया, इसका डायमीटर d1 हो गया और कोटर की थिकनेस होगी t। तो हम इस एरिया को निकालना चाहते हैं, क्योंकि ये जो एरिया है ये वाला, ये तो क्रशिंग में रहेगा, टेंशन देंगे तो हम, ठीक है। और ये जो एरिया ये टेंशन में रहेगा, तो इसी प्रकार हम इसको निकालेंगे। तो π/4 d1 का स्क्वायर माइनस d1 इंटू टी, d1 इंटू 2, ये एरिया ये पूरा निकाल के ये माइनस कर देंगे तो ये शेडेड एरिया आ जाएगा। तो और सिग्मा टी से इसको इंटू कर देंगे तो टेंसाइल फेलियर ऑफ स्पाइगोट आ जाएगा, ठीक है। सिग्मा टी से इसलिए इंटू किया क्योंकि टेंशन की बात कर रहे हैं, तो और ये सिग्मा टी है परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। उसके बाद टेंसाइल फेलियर ऑफ सॉकेट, सॉकेट के अंदर हम टेंसाइल फेलियर देखेंगे। अभी हमने स्पाइगोट में देखा, अब हम सॉकेट में देखेंगे सॉकेट के अंदर कौन से फेलियर हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हम कोटर डाला, तो ऐसे करेंगे, टेंशन अप्लाई करेंगे, तो कौन से फेलियर होते हैं सॉकेट के अंदर वो जानेंगे हम। तो एरिया निकालेंगे, ये सॉकेट हो गया पूरा, ठीक है। और ये हो गया स्पाइगोट, और ये हो गया कोटर की थिकनेस t, ठीक है। तो निकालेंगे π/4 d2 का स्क्वायर माइनस d1 का स्क्वायर माइनस d2 माइनस d1 इंटू टी। ये तो हो गया एरिया सॉकेट का टेंशन के अंदर, उसको अपन सिग्मा टी से इंटू कर देंगे तो हमारे पास लोड आ जाएगा। तो उसके बाद 5th स्टेप में आते हैं अपन, क्रशिंग, क्रशिंग ऑफ स्पाइगोट कोलर। स्पाइगोट का जो कोलर है, जैसे स्पाइगोट ये वाला है पूरा पोर्शन, तो इसमें जो ये वाला कोलर है, ये वाला कोलर, ठीक है। इसमें हम देखेंगे क्रशिंग किस प्रकार से क्रशिंग हो रही है, ठीक है। इसमें हम एरिया निकालेंगे सबसे पहले। तो एरिया निकालने के लिए हम देख लेंगे ये d1, ये स्पाइगोट का डायमीटर, और d3 स्पाइगोट कोलर का डायमीटर। इसी प्रकार हम निकालेंगे π/4 d3 का स्क्वायर माइनस d1 का स्क्वायर इंटू सिग्मा सी। हम क्रशिंग की बात कर रहे हैं इसलिए क्रशिंग स्ट्रेस लेंगे। उसके बाद 6th स्टेप पे आते हैं अपन, क्रशिंग ऑफ सॉकेट कोलर। तो जो सॉकेट कोलर है, जैसा कि चित्र में दिख रहा है, ये सॉकेट कोलर है। तो इसमें हम क्रशिंग के कारण कौन सा लोड अप्लाई हो रहा है वो देखेंगे हम, ठीक है। ये वाला एरिया निकालना है हमें इस बार। ये d1 हो गया उसका स्पाइगोट का डायमीटर, ये d4 हो गया सॉकेट कोलर का डायमीटर। ये शेडेड एरिया निकालना है d4 माइनस d1, d4 माइनस d1 इतना एरिया आ गया, और इंटू टी थिकनेस से इंटू कर दिया तो, और सिग्मा सी से मल्टीप्लाई करा दो। ये हमारा क्रशिंग ऑफ सॉकेट कोलर का लोड का फॉर्मूला आ गया। उसके बाद 7th स्टेप में आता है शेयरिंग ऑफ कोटर। अब आप देखिए कोटर है, कोटर कहाँ से टूटेगा, मैंने आपको बताया जैसे आप ऐसे डालोगे, यहाँ पर पिन डालोगे तो कहाँ से शेयरिंग होगा, पिन है जो इसके अंदर रह जाएगी, बाकी इधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा नीचे अलग हो गए भर जाएगा। उसी प्रकार आप देख रहे हो इसमें ये एक हिस्सा ऊपर का, ये बीच का, और ये नीचे का हिस्सा। तो इसमें शेयरिंग कहाँ से हुई, इसे इसमें से और यहाँ से। तो 2b इंटू टी, बी इसकी बिर्थ, टी इसकी थिकनेस कोटर की, और टो से इसलिए इंटू करा क्योंकि शेयरिंग निकाल रहे हैं, तो टो से इंटू करके हम फॉर्मूला निकाल लेंगे। आपको मिटा के एक बार लिखा देता हूँ, 2b t इंटू टो। तो ये तो एरिया हो गया और ये शेयर स्ट्रेस होगी। उसके बाद 8th स्टेप में देखेंगे हम शेयरिंग ऑफ स्पाइगोट। स्पाइगोट में शेयरिंग किस प्रकार होती है उसका फॉर्मूला। तो स्पाइगोट की बात करें तो स्पाइगोट शेयरिंग में कैसे फेल होगा, उसके लिए फॉर्मूला है 2a d1 इंटू टो। उसके बाद 9th स्टेप में देखेंगे शेयरिंग ऑफ सॉकेट। सॉकेट के अंदर शेयरिंग के कारण कौन से फेलियर होते हैं वो देखेंगे। तो हम लोड निकालेंगे तो उसमें एरिया निकालेंगे 2 इंटू d4 माइनस d1। यहाँ पर d4 सॉकेट कोलर का डायमीटर, d1 स्पाइगोट का डायमीटर, और c जो हमने यहाँ पर मानी थी कोटर और सॉकेट कोलर के बीच की लेंथ, ठीक है। उसको हम टो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो शेयरिंग
के कारण जो लोड उत्पन्न होगा वो हमें मिल जाएगा। उसके बाद 10th स्टेप में देखेंगे हम शेयरिंग ऑफ स्पाइगोट कॉलर। स्पाइगोट कॉलर में शेयरिंग के कारण लोड उत्पन्न होता है वो देखेंगे हम। तो उसमें लिए भी हम पाई एरिया निकालेंगे, पाई d1 इंटू टी इंटू टो। ये तो एरिया आ जाएगा और ये स्ट्रेस से इंटू करेंगे तो लोड निकल जाएगा हमारे पास। उसके बाद हम लास्ट स्टेप में जानेंगे लेंथ ऑफ कोटर। ये सबसे सिंपल फॉर्मूला होता है। कोटर जो है, जो हमने पिन डाली, इसमें पिन डाली थी ना, तो उसे हम कोटर बोलते हैं। तो कोटर की लेंथ निकालनी है तो जो रोड का डायमीटर है ना, जो रोड का डायमीटर, उसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको कोटर की लेंथ मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों। और सबसे पहली बात, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि कोटर जॉइंट है जो आपके किस प्रकार के लोडिंग के लिए काम आता है। तो टेंशन और कंप्रेशन दोनों लोडिंग के लिए काम आता है। सेकंड क्वेश्चन आता है कि जो आपका कोटर जॉइंट है ये दो शाफ्टों के बीच में टॉर्क ट्रांसमिट करता है या नहीं। तो इसमें आंसर होगा नहीं, ये टॉर्क ट्रांसमिट नहीं करता, ये लोडिंग के लिए काम आता है। और जनरली ये मशीनों के पार्टों को जोड़ने के लिए यूज़ होता है। इंजन और पिस्टन, इनके कनेक्टिंग रोडों में ये देखने को मिलेगा आपको। ठीक है। उसके बाद जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आपको बता दूंगा इन सब में से स्टेप में एक एक बारी कर करके। ठीक है। थैंक यू।